नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की। वो इंडिया गठबंधन जो कि कांग्रेस के इर्द गिर्द ही चलता है, यानी कि कांग्रेस इसकी महत्वपूर्ण धुरी है, क्योंकि कांग्रेस का पूरे भारत में संगठन है और वो पूरे भारत में कमोबेश कम या ज़्यादा हो उनकी संख्या हो सकती है, लेकिन वो पूरे भारत में लड़ती। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि कई राज्यों में उसकी स्थिति क्षेत्रीय दलों से भी गई गुजरी हो गई, यानी कि उसे अपना अस्तित्व जताने के लिए भी क्षेत्रीय दलों पर या छोटे छोटे दलों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। निश्चित तौर पर आज की राजनीति गठबंधन की राजनीति है। भले ही भारतीय जनता पार्टी 303 सीटें लेकर सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित हो, लेकिन जब उसे चुनाव में जाना पड़ता है तो उसे भी छोटे छोटे दलों, यहाँ तक कि जाति दलों तक से गठबंधन करना ही पड़ता है। तो मैं बात यहाँ कर रहा था कांग्रेस की। तो कांग्रेस की जो भी कमियाँ रही, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी अपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया। आज इतने मुद्दे हैं जिस मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच सदन में कहीं भी घेर सकती है सत्ताधारी दल को, लेकिन संगठन कमज़ोर होने के कारण उसका मैसेज कन्वे नहीं हो पाता, यानी कि वो बूथ स्तर तक अपनी बात पहुंचाने में अक्षम साबित होती। हालांकि सदन में विपक्षी दलों की संख्या है, लेकिन जनता के बीच जाने में वे विभिन्न मुद्दों पर बटे हुए हैं, क्योंकि अधिकांश दल जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, वो कांग्रेस के ही वोटों पर कब्जा करके अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। निश्चित तौर पर उन्हें भी तकलीफ होती है जब कांग्रेस उनसे ज़्यादा सीटें या उन्हें गठबंधन में आने के लिए बाध्य होना पड़ता है, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई राज्य हो। कई राज्य में ऐसे हैं जहां की कांग्रेस से ही उन दलों की लड़ाई है, तो निश्चित तौर पर उन दलों के सामने असहज स्थिति आती है। कांग्रेस गठबंधन 28 दलों से उसका गठबंधन है, लेकिन अभी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं सीट शेयरिंग पर रोज़ चर्चा हो रही है, कभी बैठक कैंसिल हो रही है। आज कांग्रेस गठबंधन की वर्चुअल बैठक है और आम आदमी पार्टी से निरंतर 21 सीटों के लिए उसकी चर्चा चल रही है। साथ यहाँ की 13 पंजाब की और एक चंडीगढ़ की, इस प्रकार 21 सीटों पर चर्चा जारी है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में तो कुछ हाथ ढीले कर रही है, लेकिन पंजाब में वह कांग्रेस को उतना स्पेस देने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस के वहाँ 8 सांसद जीते, लेकिन जब गठबंधन होता है तो जो सबसे बड़ा दल होता है, सबसे ज़्यादा बलिदान उसी को देना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी दल अपने बात पर अड़ा रहेगा तो निश्चित तौर पर गठबंधन न तो हो पाएगा, न वो फ़ायदा ही उसे मिल पाएगा जो वो उसे चाहता है। तो कांग्रेस को नम्र होना पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस इतिहास की इस बार सबसे कम सीटें लड़ी। पिछली बार भी करीब 421 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, और आज इस बार जो जानकारी हमको मिल रही है 255 सीटों पर भी
चुनाव लड़ने के लिए वो सहमत होती है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? ये वही कांग्रेस है जिसके पास 90 के दशक में सबसे बड़ा दल होने का तमगा था। आखिर कमी आई कहाँ से? कमी यहाँ से आई क्योंकि कांग्रेस ने कभी संगठन पर जोर नहीं दिया। उसके जितने भी संगठन हैं कागजी घोड़े बने रहे। कागजों में तो वो कांग्रेस मजबूत दिखती रही, लेकिन सत्ता के आगे उसने संगठन को महत्व देना बंद कर दिया। आज उसी का परिणाम है कि भले ही सदन में उसकी संख्या ठीक ठाक दिखती हो, लेकिन ज़मीन पर उसके कार्यकर्ता कागज़ों में ही दिखते हैं। क्योंकि जैसे कोई संदेश आम जनता तक पहुंचाना, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आज राम जन्म भूमि पर मंदिर बनने की जो बात है, ये मैसेज या कि विभिन्न दलों को धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी फैलाने की बात हो, ये मैसेज हिंदूवादी दल अपने ज़मीन तक पहुंचाने में सक्षम है। लेकिन कमज़ोर संगठन होने के कारण विपक्षी दल विभिन्न मुद्दों से लैस होने के बावजूद कमज़ोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि उसके पास बूथ स्तर तक अपनी बात को, अपनी योजनाओं को ले जाने के लिए टीम में, तो कांग्रेस को सबसे पहले टीम पर जोर देना पड़ेगा। अब की बार का चुनाव किसी भी तरह हो, मैं इससे इनकार नहीं करता कि कांग्रेस की हालत काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जिस तरह से बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में उसे कमतर सीटें देने की बात छनकर आ रही हैं, उससे यही महसूस होता है कि भले ही इस बार कांग्रेस गठबंधन धर्म के कारण झुके, लेकिन अगर उसे खुद को अपने पैरों पर खड़ा करना है और अपनी विचारधारा की सरकार अगर बनानी है, तो निश्चित तौर पर उसे अपने संगठन पर जोर देना ही होगा। हालांकि कांग्रेस ने कुछ नए प्रत्याशियों को चयन किया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ उनकी भी आदत वही पुरानी कांग्रेस ऐसी पड़ी है। वो अपने घर से, अपने झोले से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं। कांग्रेस को ज़मीन पर उतर कर संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं को तवज्जो देनी होगी, जाति संरचना का ध्यान रखना होगा और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते दिखे, इसलिए उनको ऐसे मुद्दों से लैस करना पड़ेगा जो कि सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखें और निश्चित तौर पर वो पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि भारतीय जनता पार्टी भले ही गठबंधन पर चुनाव में जाती है, लेकिन गठबंधन के टेबल पर जब वो बैठती है तो निश्चित तौर पर उसके हाथ बड़े होते हैं, क्योंकि वो बड़े संगठन की लेस पार्टी है और उस पार्टी ने ये क्षमता है कि वो अपनी बात को अकेले दम पर गांव में एक एक घर तक, एक एक जन तक पहुंचा सके और अन्य दलों को, जो भी विपक्षी दल हैं जो उससे टक्कर ले रहे हैं, उनको चाहिए कि वो भले ही विचारधारा के आधार पर बढ़े दिखें, लेकिन संगठन के मामले में उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य एक टीम खड़ी करने को होगी, तभी वो भविष्य में अपनी सरकार केंद्र या राज्यों में स्थापित कर पाएंगे और जनता को भी ये सही मैसेज दे पाएंगे जो वो अभी तक नहीं दे पाए। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन मात्र इसीलिए चलता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खुद में मजबूत है, सदनों में उसकी संख्या अच्छी है। कांग्रेस को भी भारतीय जनता पार्टी के समान चलना ही होगा, नहीं तो इसी प्रकार उसके गठबंधन के साथ ही उसे एक दो सीटें देकर चलता करते रहेंगे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।